आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को विदेशी मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय पर एक साथ छापा मार दिया। बीबीसी पिछले कुछ दिनों से भारत से लेकर ब्रिटेन तक विवादों में घिरा हुआ है। बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालने का काम किया है। बीबीसी ने इस कथित डॉक्यूमेंट्री में मोदी को ऐसे गंभीर आरोपों का दोषी ठहराने का प्रयास किया है जिन पर मोदी को सर्वोच्च न्यायालय तक क्लीन चिट दे चुके हैं। सरकार ने उस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी और यूट्यूब और सोशल मीडिया से उसे हटवा दिया। हालांकि मोदी विरोधी लोग अभी भी उस डॉक्यूमेंट्री को फेसबुक पर दिखला रहे हैं। बीबीसी के कुछ हिमायती इस रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच आयकर विभाग ने बीबीसी के कार्यालयों पर छापा मार दिया। आयकर विभाग की टीमों ने वहां कार्यरत अकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों के लैपटॉप और फोन जब्त करके उनका बैकअप लिया और फिर वो कर्मचारियों को लौटा दिए। बीबीसी को पहले भी नोटिस दिया गया था, किंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया तो छापे मारे गए। और वहीं विपक्षी दल आयकर विभाग के छापों को विभागीय कार्रवाई की बजाय उक्त डॉक्यूमेंट्री के कारण हुई कार्रवाई के तौर पर दिखला रहे हैं। कांग्रेस ने तो इसे अघोषित आपातकाल ही बता दिया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटीआई का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। जवाब में भाजपा ने कांग्रेस को याद दिला दिया कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयकर विभाग ने बीबीसी पर कानूनी रूप से छापे मारे हैं। बीबीसी दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन बन गया है। दुर्भाग्य से बीबीसी का प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी बीबीसी पर छापों की सरकार की नीतियों या सत्ताधारी दल की आलोचना करने वाले प्रेस संस्थानों के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई बता दिया है। बीबीसी ने टैक्स में गड़बड़ी की है या नहीं, यह तो जांच में सामने आ जाएगा, किंतु उससे पहले ही उसे क्लीन चिट देने का प्रयास कई तरह की साठगांठ का संदेह पैदा करता है। बीबीसी पर सवाल पहली बार नहीं उठा है। उसकी पत्रकारिता के तरीके में एक छिपा हुआ एजेंडा साफ नजर आता है। यही बीबीसी अपने कार्यक्रम में आतंकी संगठन लश्कर के कमांडर बुरहान वानी को करिश्माई युवा क्रांतिकारी बता चुका है। हिंदुओं के त्योहारों पर इसकी दूषित मानसिकता साफ नजर आती है जब यह होली को सबसे गंदा त्योहार कहता है और दीपावली पर प्रदूषण का हल्ला मचाता है, किंतु बाकी किसी धर्म के बारे में बीबीसी कोई टिप्पणी नहीं करता। साथियों, विदेशी मीडिया को किसी देश में उस देश की शर्तों के तहत काम करने की अनुमति दी जाती है। उद्देश्य होता है कि वह संस्थान उस देश की कमियों को सामने लाएगा तो उस देश की खूबियां भी बताएगा, किंतु बीबीसी की पत्रकारिता कहीं भी भारत के हित में नजर नहीं आती है। इसके विपरीत हाल के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ें तो दूसरी तस्वीर दिखती है। कोरोना काल में बीबीसी सहित तमाम मीडिया ने गंगा किनारे लाशों की पुरानी तस्वीरों से भारत की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया और इसके बाद भारत के स्वदेशी कोरोना टीकों पर सवाल उठा दिए। अब प्रमाणित हुआ है कि कोरोना से निपटने में भारत ने सबसे बेहतर काम किया। इसके बाद अडानी समूह पर विदेशी एक्टिविस्ट कंपनी की रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा हल्ला इन्हीं विदेशी संस्थानों ने मचाया। साथ ही डॉक्यूमेंट्री के बहाने फिर प्रधानमंत्री और देश की छवि पर आघात करने का प्रयास किया। इस तरह की पत्रकारिता के जरिए ये विदेशी संस्थान कई देशों में सत्ता परिवर्तन करवा चुके हैं, किंतु यही विदेशी संस्थान कभी अंग्रेजों द्वारा अतीत में किए गए अत्याचारों और आज भी अश्वेतों के साथ किए जा रहे भेदभाव और अमेरिका द्वारा गरीब देशों पर थोपे जा रहे युद्ध आदि पर एक शब्द भी नहीं बोलते। वास्तविकता तो यह है कि कोरोना वैक्सीन से लेकर हथियार निर्माण तक हर क्षेत्र में भारत का मजबूत होना इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। यदि सरकार ने दुर्भावनावश छापे मारे हैं तो
इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। किंतु यदि बीबीसी ने सच में टैक्स की चोरी की है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।